तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का आप लोग ने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा दिया था। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो लिंक मैंने अब डिस्क्रिप्शन पे लगा दी है, आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 18.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा जा रहा है फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन 2, मतलब फोर्थ प्रपोर्शन हमें फाइंड करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। पर सबसे पहले आप लोग को चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हो। और यहाँ पे क्या है, फाइंड मतलब फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करनी है। और हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड गिवन है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गिवन तो है, तो चलो वैसे ही देखिए, यहाँ पे हमें गिवन था फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइंड करना था हमें क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब यहाँ पे फोर्थ फाइंड करना है, तो मेथड तो वही होगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा, इतना नहीं। तो चलो क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में मूव होते हैं। 842 तो सही है, 842 यहाँ पे ये आ गया। अब सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है, सबसे पहले इनको वो ब्रेक करते हैं। आप कैसे ब्रेक करेंगे? आप देखें, 8 लिखा प्रपोर्शन, 4 लिखा प्रपोर्शन, फिर यहाँ पे 2 लिख दिया प्रपोर्शन, फिर यहाँ पे x लिख दिया। ये वाला और ये वाला, ये है एक्सट्रीम, ये है मीन। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन। सही है बच्चों? क्या बात है। बहुत ही इजी। प्रोडक्ट ऑफ सबसे पहले एक्सट्रीम लिख देता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, सही है। और यहाँ पे क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है बच्चों, ये बहुत ही ईजी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। 8x आएगा हमारे पास आंसर। और यहाँ पे 4 2 क्या होता है, 8 होता है। तो 8 यहाँ पे आ गया। सही है बच्चों, 8 आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे x को अलग करेंगे और ये 8 है और ये 8 को नीचे लिख देंगे। 8 1 जा 8 1 जा, तो हमारे पास x क्या बचा, x1 है। तो ये हमारा आंसर है। वो बच्चों देख सकते हैं कितना इजी मेथड है ये। बात तो सही है। कोई घबराने की बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, बहुत ही इजी है। तो अभी पार्ट नंबर 2 के ऊपर मूव होता है। पार्ट नंबर 2 पे क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है बच्चों, आप देख लो, यही है क्वेश्चन। जी सर बिल्कुल यही है, मैं फिर भी देख लेता हूँ एक दफ़ा। हाँ सही है, यही क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है, वो सबसे पहले अलग अलग करके लिख दो। ए प्लस बी क्यूब, प्रपोर्शन की साइन डालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है बच्चों, फिर हो प्रपोर्शन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्रपोर्शन, फिर यहाँ पे एक्स लिख देंगे। आखिरी वाले को मिला देंगे, बीच वाले को मिला देंगे। जो बीच वाला होता है वो मीन होता है, जो आखिरी वाला होता है वो एक्सट्रीम होता है। सही बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या आखिरी में लिखो या पहले लिख दो, बात एक ही है। जैसे यहाँ पे देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ पे एक्स लिख दिया। सही है, इज इक्वल्स की साइन डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है बच्चों, यह बहुत ही ईजी। चलो ईजी पीजी। तो अभी अब आगे मूव होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे देखे एक्स लिखा हमें, सही है। मैंने आपको यहाँ पे भी सिखाया था, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला ब्रेक हो रहा है ना, तो हमने फॉर्मूला ब्रेक किया। तो ये यहाँ पे भी वही सीन हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला ब्रेक होगा। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, फिर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है और ये एज इट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही बच्चों, ये बहुत ही ईजी। फॉर्मूला को बस ब्रेक करते जाना और सॉल्व करते जाना है। तो बच्चों अब देखते हैं यहाँ पे क्या कटिंग हो रहा है। कटिंग देखे, यहाँ पे ए प्लस बी और ये ए प्लस बी सेम है, कट हो गया। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड कट हो गया। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास एक्स क्या बचा, एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर है। सही है,
बहुत ही इजी पीजी। चलो इसी तरह हमने 2 पार्ट तो सॉल्व कर लिया, अब हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो कि थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट पे मूव होते हैं, वो है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 कॉमा a माइनस 2 कॉमा टू ए क्यूब है, फिर माइनस 12a स्क्वायर। सही है बच्चों, यही है। चलो यही है क्वेश्चन। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 ये लिखा, फिर वो प्रपोर्शन की साइन डालेंगे, ए माइनस 2 फिर होल प्रपोर्शन, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्रपोर्शन x। सही है बच्चों, ओ सॉरी, हाँ चलो ऐसे कर देते हैं या फिर ऐसे। सही है, बात तो एक ही ना, बीच वाले और कोने वाले को करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन। बच्चों नेक्स्ट पेज पे मूव है। चलो पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे थोड़ी सी जगह है। तो कैसे सॉल्व होगा, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 लिखा, फिर मल्टीप्लाई की साइन डाल देंगे, जैसे मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे कर लो, और यहाँ पे x लिख देंगे। सही है बच्चों। तो अभी हम लोग मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट पेज से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। नहीं गलती नहीं बोलेंगे, इसको अलग मेथड बोलेंगे, मतलब दूसरा मेथड। आपको पता है मैथ्स में मेथड बहुत है, तो अगर मैंने सोचा आप लोग की भलाई के लिए, अगर मैं इस मेथड से आपको सॉल्व करवाऊँगा ये वाला मेथड, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज भी होंगे। आंसर सेम आएगा लेकिन आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो मैं थोड़ा आप लोग को इजी मेथड समझाता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पे। सही है बच्चों, आप लोग देखें अब मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देखें आप। सही है, यहाँ पे इजी मेथड सिखाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे रफ वर्क बना लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। मैं ये थोड़ा रफ वर्क बना देते हैं यहाँ पे पेंसिल से। जैसे यहाँ पे था हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। सही है बच्चों, सबसे पहले वही हम यहाँ पे लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 ये हमारे पास था। अब हमें इसको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, जैसे हमें इसका वो निकालना है, क्या निकालना है हमें, इसका वो क्या मिडल, वो आपने फैक्टराइज पढ़ा ही होगा, हमें इसका वो बीच का निकालना है, ये 8। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में। -8 है, तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 8a का 8 लिख देते हैं सबसे पहले। तो 2 4 8 हो गया। बच्चों एलसीएम नहीं लेते, डायरेक्ट सॉल्व करते। रुक जाओ, मैं आप लोग को सिखाता हूँ। चलो बच्चों, अभी हम लोग आप लोग को बताते हैं कि ये एलसीएम नहीं लेता, डायरेक्ट सॉल्व करते। मतलब ये देखें, ए स्क्वायर माइनस 8 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमने ए लिखा, सही है, हमें इसको ब्रेक डाउन करना है ना। ए स्क्वायर आ गया, सही है। अब ये -a, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसके लिए हमें अबाइड कुछ नंबर लिखना पड़ेगा। तो क्या नंबर लिखें, जैसे 4 लिख देते, 4 2 8 हो जाएगा, सही है। 4 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 4 2 8 हो गया, सही है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बाइट लिखते हैं 6 लिखा बाइट। और फिर क्योंकि देखें ना, ये 6a स्क्वायर हो गया, सही है। और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस -6, देखिए 6 प्लस 12 हो गया, सही है बच्चों। यहाँ पे बहुत ही इजी मैंने आप लोग को थोड़ा कैलकुलेशन बता दिए, उम्मीद है आप लोग को थोड़ा समझ आया होगा। तो अभी हम डायरेक्ट इसका सॉल्व करते हैं। देखें ये थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, तो आप लोग को थोड़ा IQ डालना पड़ेगा इसको। जैसे ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन था ए स्क्वायर माइनस 8a
+12। सही है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन था, पहले वो लिख देते हैं। फिर -a-2 प्रपोर्शन 2a³ -12a² प्रपोर्शन x, ये हमने लिख दिया। एंड वाला करना है हमें और बीच वाला करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास आंसर आया है a-2 और a-6, ये हमारे पास आंसर है। और यहाँ पे क्या बीच वाला क्या बचा? a², और सॉरी a नहीं है, a² नहीं है, a-2 है, a-2 है। सही बच्चों, ये है हमारे पास। और क्या बचा बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन अभी नहीं डालेंगे। सबसे पहले हमें ऊपर वाला थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और मीन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। देखिए आप, a-2 लिखा हमने सबसे पहले। a-2 लिखने के बाद प्रपोर्शन डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे a², फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे a-6 और यहाँ पे x लिख देंगे। सही बच्चों, फिर हम लोग चलो आगे मूव होते हैं। अब हम डालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले हम आगे सॉल्व ही नहीं होगा डायरेक्ट, क्योंकि इसको है ना पहले सोल्यूशन में लेके आना है। जैसे देखिए a² में स्क्वायर को पहले ब्रेक डाउन करना है, क्यूब है उसको ब्रेक डाउन करना है, तो समझ गए होंगे उम्मीद है। तो ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये देखिए ये है और ये है, तो इसको कैसे कट डाउन करेंगे? तो बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर भी आप देख लें, जैसे देखें a-2 a-6, सही, फिर ये 2a² a-2 a-6, सही। ये देखें a-2 a-6 और ये वाला ये पूरा लिख दिया हमने इसको एक साथ ब्रैकेट में, ये भी एक ब्रैकेट ही एक तरह का। सही है, चलो अब आगे मूव होते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे लिखा था, सही है। अब इसको यहाँ पे x भी लिख देते हैं। x लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये x इसके साथ आ गया। तो यहाँ पे इसको पहले ब्रेक डाउन करने के लिए a-2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर a-6, सही। फिर इस अपॉन में लिख देंगे a-6 और a-2, सेम साइन है, कट हो जाएगी ये इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया और यहाँ पे बचा हमारे पास 2a², क्योंकि हमें यहाँ पे x नहीं है। देखें, अगर हमें x दिया हुआ हो तो हमें x निकालना है, अगर x नहीं दिया हुआ तो हमें a फाइंड करना है। वैसे ये एक तरह का x ही फाइंड करना होता है हमें, आप समझ रहे हो, ये एक तरह का x ही है। जैसे ये देखें 2a हमारे पास यहाँ पे 2a² बच गया। अब हमें यहाँ पे कटिंग भी हो गई, तो हमारे पास ये समझ ले x की वैल्यू है हमारे पास 2a²। बच्चों उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा, बहुत ही इसमें थोड़ा डाउट होगा आप लोग को, लेकिन एक दो दफ़ा आप पीछे करके फिर से देखेंगे, बात समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा। चलो अब हमारे मूव होते हैं हमारे 4th पार्ट के लिए, पार्ट नंबर 4, जो कि है a² -b², फिर a² -ab + b², फिर क्लोज ब्रैकेट a³ + b³ a³ - b³। सही है बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन है। अब बच्चे इसको ये डर जाते हैं। देखें, अब ऐसे हमने ना सॉल्व करना है। अब यहाँ पे कुछ सॉल्व तो हो ही नहीं रहा ऊपर, जैसे यहाँ पे देखें सॉल्व हो रहा था, जैसे यहाँ पे मिडल वो फाइंड करना था, मिड टर्म ब्रेक करना था, सही है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखें a² - b², सही है, a² - b², ये हमने लिखा। थोड़ा तेज़ हाथ चलाते हैं, आप लोग थोड़े थक गए होंगे बेचारे हमारे बच्चे, कब से देख रहे वीडियो। चलो डायरेक्ट करते हैं, a³ + b³ प्रपोर्शन की साइन डाल देंगे यहाँ पे,
और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्रपोर्शन एक्स। सही है बच्चों? चले अब आगे मूव होते हैं। आगे कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये पूरा एक टर्म है, ये एक साथ हो जाएगा और ये एक साथ हो जाएगा। सही है बच्चों? तो अभी हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या है, एक्स लिख देते पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, बी नहीं है बी स्क्वायर है, सॉरी बी स्क्वायर। सही है बच्चों? इज इक्वल्स टू की साइन डालेंगे, यहाँ पे इज इक्वल्स टू डाल देते हैं। इज इक्वल्स टू की साइन डालने के बाद लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सही है? अब ये सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा तो वो देखिए आप। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर्मूला को थोड़ा ब्रेक डाउन वगैरह करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखें ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन करने के ए माइनस बी है और ए प्लस बी। सही है? और ये तो फॉर्मूला नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है? ये ऐसे इट इज आएगा और ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को ब्रेक डाउन करने के लिए ए प्लस बी हो जाएगा और फिर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सही है? फिर ये माइनस का, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है बच्चों? ये सारे फॉर्मूला हमें खोलने। सही है? फिर से रिपीट करता हूँ, जो जहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो वहाँ पे फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, नहीं तो आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। तो बच्चों अभी हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, ये पूरी एज इट इज ये ब्रेक वे लिख देंगे हम, ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही बच्चों? ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये प्लस, हाँ बच्चों ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। फिर ये अपॉन में लिख देते जैसे ए प्लस बी ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू की साइन डालते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमारे पास बच्चा क्या, हमारे पास बच्चा अभी भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही? चले आगे मूव होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से बचा, है ना? ये देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ये अलग है, ये अलग है। हमने इसको माइनस में लिखा है, ये मतलब 2 है, इसको हमने 2 दफ़ा लिख दिया यहाँ पे। सही है? तो अब सिंपल कटिंग होगी। यहाँ पे कटिंग कैसे होगी, जैसे ये देखें कटिंग, ये माइनस है और ये माइनस, सेम साइन कट हो जाएगी, ये सेम साइन कट हो गई, ये सेम साइन कट हो गई। तो अब ये प्लस वाली साइन, ये वाली साइन अभी बच गई, यहाँ पे उतार दी। तो अभी हम लोग, हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आ गई सिंपली ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों बहुत ही इजी पीजी सवाल था, ये देख रहे हैं। सही है? तो बच्चों इसी के साथ आप लोग ने ये देखा, हमने एक्सरसाइज 18.3 क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी से सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों जो भी अभी तक इस वीडियो को देख रहे लास्ट तक, वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हाँ, और अगर चैनल में पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं क्लास 9, क्लास 10 एंड क्लास फर्स्ट ईयर के लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ मैथ्स और फिज़िक्स के अंदर। 18.3 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखी वो भी देख लीजिए, वो भी मैंने बहुत ही इजी से सॉल्व करवाया। मैंने उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग देख लीजिएगा।